दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं तथा विशेषताएं कौन सी हैं और वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का महत्व क्या है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ई लर्निंग, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और ई लर्निंग के प्रमुख प्रकार। दोस्तों ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसका अर्थ होता है कि डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन लेना और देना, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के प्रयोग से शिक्षण कार्य करना इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ई शिक्षा या ई लर्निंग, ई अधिगम, इसके विभिन्न रूप हैं। इसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कुल मिलाकर कंप्यूटर आधारित शिक्षण, वर्चुअल क्लासरूम और वेबिनार आदि के द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है, जो शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जैसे शुरू में देखा जाए तो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युग की देन है। परंपरागत लर्निंग या परंपरागत अधिगम से ये पूरी तरह से भिन्न है और वर्तमान में जो इंटरनेट, कंप्यूटर आदि नई तकनीकी आई है, इसके द्वारा ई लर्निंग के महत्व को स्थापित करने में पूरी तरह से मदद मिली है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अधिगम को ई अधिगम या ई लर्निंग भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। ई अधिगम को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है और इसका संबंध बृहद अधिगम तकनीकी यानी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी से अधिक है। ई अधिगम में तकनीकी और अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम को ऑनलाइन अधिगम भी कहा जाता है। ऑनलाइन से तात्पर्य ये है कि जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से जुड़े होते हैं और उसके द्वारा शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है। आज अनेक उच्च शिक्षा संस्थाओं में ऑनलाइन अधिगम की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन अधिगम की सुविधा व्यक्तिगत छात्रों को भी दी जाने लगी है और रिसर्च जो हमारे रिसर्च अध्ययन में है, उसमें ये पाया गया है कि सामान्य रूप से सभी छात्र ई अधिगम प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से संतुष्ट हैं और परंपरागत अधिगम प्रणाली की अपेक्षा ई अधिगम अधिक प्रभावशाली और उपयोगी भी है। जैसे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के बारे में कई बातें कहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में जैसे जैसे सुधार हुआ तो ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये और भी पॉपुलर हो गया और आज कई लाखों स्टूडेंट अनेक विषयों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं और ई लर्निंग केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही हैं। और एक सर्वे में निकल के आया है कि परंपरागत क्लासरूम में सीखने के मुकाबले ऑनलाइन सीखना ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल भी होता है। व्यक्तिगत संस्थाओं में इस अधिगम प्रणाली का अधिकतम उपयोग किया जाने लगा है क्योंकि ये प्रणाली अपेक्षाकृत कम खर्चीली अर्थात मितव्ययी है और ऑनलाइन अधिगम में जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति भी कर ली जाती है। कंप्यूटर, ऑनलाइन और इंटरनेट सेवाओं के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता ली जाती है। आज ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन लर्निंग का जो प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसका एक कारण ये है कि सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और कंप्यूटर का महत्व बढ़ गया है। यहाँ तक देखा जाए कि दोस्तों शोध अध्ययन यानी रिसर्च में भी ऑनलाइन गाइडेंस की सुविधा की व्यवस्था की जाने लगी है और शोध अध्ययन की सुविधा विकसित शोध संस्थानों और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने लगी है। संचार माध्यमों को ई अधिगम के लिए समुदायों से भी संबंधित किया जा रहा है, यानी केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि कम्युनिटी एजुकेशन और कम्युनिटी लर्निंग के लिए संचार माध्यमों और ई लर्निंग को प्रयोग किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसी आवश्यक क्रियाओं के संपादन की आवश्यकता होती है जिनकी व्यवस्था कक्षा में की जाती है। यानी जब हम ई लर्निंग को ऐसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देते हैं तो उसे
ई क्लास या ऑनलाइन क्लास कहते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम का मतलब ये है कि ये परंपरागत क्लासरूम से अलग होता है और कुल मिलाकर ये स्थिति ऑनलाइन क्लासेज और बहुत ही प्रभावशाली और सीखने के लिए बहुत ही उपयुक्त माध्यम तैयार करते हैं। और आज की परिस्थितियों में लर्निंग के लिए कक्षाओं में अनेक क्रियाओं और संसाधनों की आवश्यकता होती है और ई लर्निंग या ई अधिगम इससे और अधिक प्रभावी और व्यापक बनता जा रहा है। ई अधिगम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हमने पहले ही जान लिया था कि जो है ऑनलाइन कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल आधारित जो लर्निंग सिस्टम है उसको ई लर्निंग कहा जाता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है और इसके अंतर्गत दोस्तों इंटरनेट, कंप्यूटर और तकनीकी का उपयोग करके पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार किया जाता है। इस तकनीकी की सहायता से अधिगम के लिए समुचित वातावरण को शिक्षकों और छात्रों के लिए उत्पन्न किया जाता है। शिक्षा, जो कि आप जानते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसे और भी प्रभावी और प्रोन्नत किया जा सकता है ई लर्निंग के माध्यम से। समाज और समुदाय को ये ई लर्निंग बहुत आसान रूप में या आसानी से जो है ये अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों ई लर्निंग के बारे में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यह शिक्षा की एक नवीन अवधारणा है जो परंपरागत या ट्रेडिशनल लर्निंग से थोड़ी अलग है और अधिगम की नवीन व्यवस्था करती है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं संचार कंप्यूटर, इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। तीसरा, इसमें इंटरनेट के उपयोग से शिक्षकों और छात्रों को अधिगम वातावरण का विस्तार किया जाता है। ये वातावरण दोस्तों छात्र केंद्रित होता है, यानी जो परंपरागत क्लासरूम होते थे उसमें टीचर केंद्रित होता था, यानी शिक्षक केंद्रित होता था वातावरण, जबकि ऑनलाइन या ई लर्निंग में जो हमारा क्लासरूम का वातावरण है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। चौथा है कि शिक्षा का नवीन प्रत्यय जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु वातावरण का सृजन करती है और समाज को वास्तविक और व्यापक अधिगम के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक व्यापक अवधारणा है। कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा इस प्रकार के अधिगम को संपादित किया जाता है। इस अधिगम का संचार नेटवर्क के माध्यम से सभी स्थानों के लिए किया जाता है और ई अधिगम प्रणाली जो होती है ये शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली नहीं है, बल्कि एक नवीन शिक्षा प्रणाली है जो सभी को शिक्षा या अधिगम के अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा की ये एक मितव्ययी प्रणाली है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ई अधिगम अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसके द्वारा पाठ्यवस्तु का स्वामित्व विकसित किया जाता है और इसकी प्रभावशीलता परंपरागत शिक्षा के समान ही नहीं बल्कि उससे अधिक भी होती है। और दोस्तों एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ई अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से कुछ अन्य शब्द भी संबंधित हैं, यानी ई लर्निंग से जो अन्य शब्द संबंधित हैं उसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग और तकनीक आधारित प्रशिक्षण, वेब आधारित प्रशिक्षण, दूरवर्ती अधिगम और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के ही पार्ट हैं या काफ़ी हद तक उससे संबंधित हैं। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम बहुत अधिक व्यापक शब्द है और इस प्रकार के अधिगम की व्यवस्था कंप्यूटर के संदर्भ में की जाती है। ई अधिगम को तकनीकी शब्दावली के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। दोस्तों ई अधिगम की अनेक विचारकों द्वारा कई परिभाषाएं की गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे। प्रभावशाली शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने से ई अधिगम का संपादन किया जाता है और इसमें केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि एक प्रकार से इसे अगर जो प्रायोजित किया जाए या प्रसारित किया जाए तो इसे वैश्विक लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर इसे एक साथ ही अधिगम का अवसर प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों टॉम केली और सिस्को के अनुसार ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की जो क्रियाएं होती हैं वो छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल को उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है इसमें ई लर्निंग में।
ब्रॉन्डेन हॉल के अनुसार जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से और वेबसाइट और इंटरनेट अथवा मल्टीमीडिया सीडी रोम डीवीडी आदि से किया जाता है तो उसे ई अधिगम कहते हैं। रोजनबर्ग के अनुसार ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है और इससे छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति और याद करने की प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। जो हमारे विचारक हैं ये दोस्तों रोजनबर्ग इसके 3 मानदंड मानते हैं। पहला ये कि इसमें नेटवर्क होता है, सूचनाओं में सहभागिता होती है और अभिसूचनाओं का भंडारण होता है। दूसरा ये कि इसमें संचार के लिए इंटरनेट की प्रमाणिक तकनीकी का प्रयोग होता है और तीसरा ई अधिगम का लक्ष्य प्रसारण करना है। अधिगम के समाधान परंपरागत प्रणाली से अधिक सार्थक और प्रभावशाली होते हैं और ये शुद्ध अभिसूचना को अपेक्षित व्यक्ति को सही समय पर तथा सही स्थान पर समुचित माध्यमों के उपयोग से प्रदान की जाती है। ई अधिगम शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवधारणा है और शिक्षा का नया आयाम भी है। अब आइए देखते हैं ई अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक अधिगम की कौन सी हैं। तो दोस्तों भारत में कई विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी आदि इसमें प्रमुख हैं। इसकी विशेषताओं को हम कुछ इस रूप में देख सकते हैं। पहला ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप देश विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से घर बैठे कोई कोर्स कर सकते हैं। दूसरा कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग, बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन बोर्ड्स आदि। इसके अलावा किसी सेवा में या किसी काम में आप व्यस्त हैं तो उसमें रहते हुए भी, सेवारत रहते हुए भी आप ऑनलाइन कोर्स करके अपने कौशल और योग्यता में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा विशेषता ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए ये अधिक उपयोगी है और आजकल आभासी प्रयोगशाला के माध्यम से आप घर बैठे प्रैक्टिकल कार्य भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया के उपयोग से कोर्स कंटेंट को काफ़ी रोचक और मज़ेदार बनाया जा सकता है तथा साथ ही सर्टिफिकेट से लेकर ऊंची डिग्री तक के विभिन्न ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों ई अधिगम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो ई अधिगम में केवल एक प्रविधि नहीं है बल्कि अनेक प्रकार के टीचिंग मेथड्स और तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुमाध्यमों यानी मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो ई अधिगम के प्रमुख प्रकारों को आइए देखते हैं। पहला है ऑनलाइन अधिगम। ऑनलाइन अधिगम या ऑनलाइन लर्निंग, सिंक्रोनस अधिगम या सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस अधिगम, वेब आधारित अधिगम, कंप्यूटर आधारित अधिगम और श्रव्य दृश्य टेप द्वारा अधिगम। ई अधिगम के उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य इसका क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ई अधिगम का उद्देश्य क्या है। तो ई अधिगम जिसे हम कहते हैं तो शुरू में इसे उतना बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन बाद में जैसे जैसे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का उपयोग और चलन बढ़ा वैसे वैसे ई लर्निंग का महत्व भी बढ़ा, लोगों को इसका महत्व समझ में आने लगा। और असल में देखा जाए तो ई शिक्षा या ई लर्निंग को बढ़ावा देने के पीछे कई अवधारणाएं थीं। जैसे ये उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान बन सकता था जिनको एजुकेशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। इसके अलावा ई लर्निंग को एक तरह से और बढ़ावा मिला क्योंकि ये पेपरलेस लर्निंग है। पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर ये एक नवीन शिक्षा प्रणाली है और जो अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको भी अच्छे टीचर्स से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें ये हुआ कि कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग किया जाता है, मिश्रित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर आधारित क्रियाओं से समन्वित रूप में कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। ई अधिगम के पाठों के सामान्य प्रारूपों से छात्रों को निर्देशित किया जाता है और सूचनाओं और वैज्ञानिक कार्यों का माध्यमों की सहायता से संचार किया जा सकता है। ई अधिगम से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे पाठ्य वस्तु का संचार और संप्रेषण,
स्थानीय समुदाय और ग्लोबल लेवल पर शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, मुक्त रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना और शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान करना, मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना, मुक्त विश्वविद्यालयों में ई अधिगम से शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा से शोध अध्ययनों की तीव्रता में वृद्धि करना और ई अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि इससे उच्च शिक्षा को मितव्ययी बनाया जा सकता है। ई अधिगम के माध्यम क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। तो ई अधिगम का उपयोग जो है, ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में वेब या सीडी रोम की सहायता से किया जाता है। ये दूरवर्ती अधिगम यानी जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग है उसके समान है और इसमें कंप्यूटर आधारित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत माध्यमों की सहायता से संचार और संप्रेषण किया जाता है। इनमें कुछ जो विशेष माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में आपको बता देते हैं। ये है, पहला है मुद्रित या प्रिंटेड माध्यम। इसमें ई पाठ्यवस्तु, पाठ्य पुस्तकों तथा ई मैगजीन का प्रयोग किया जाता है। दृश्य माध्यम जो हैं, इसमें दृश्य टेप केबल, दृश्य प्रवाह, सैटेलाइट प्रसारण, दूरदर्शन आदि माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। और संप्रेषण के माध्यम जो हैं दोस्तों ई लर्निंग में, वो इन माध्यमों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, असिंक्रानस माध्यम और सिंक्रानस माध्यम। तो असिंक्रानस माध्यम, इसका अर्थ है एक समय में नहीं। ऐसी शिक्षण व्यवस्था या लर्निंग की ऐसी पद्धति जिसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले के बीच वास्तविक समय में संपर्क नहीं हो पाता है, बल्कि जानकारी वेबसाइट और ई बुक के माध्यम से उपलब्ध रहती है। छात्रों के लिए ये बहुत ही आसान और प्रभावी होता है क्योंकि 24 आवर्स 24x7 ये व्यवस्था या इसमें जो पाठ्य सामग्री होती है वो उपलब्ध होती है। दूसरा है सिंक्रानस माध्यम। इसके अंतर्गत रियल टाइम में शिक्षक और छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पाते हैं। इंटरनेट, लाइव चैट, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से सिंक्रानस माध्यम का प्रयोग किया जाता है और ये व्यवस्था भी किसी भी समस्या के तुरंत समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अंत में देखते हैं दोस्तों ई लर्निंग के लाभ और हानियां कौन सी हैं। तो दोस्तों, एक कक्षा में या परंपरागत कक्षा में बैठकर पढ़ने से आप टीचर के साथ अधिक इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के अपने कुछ लाभ हैं और इन्हीं फ़ायदों की वजह से ई लर्निंग को आज काफ़ी महत्व मिल रहा है और क्योंकि ये शिक्षा को काफ़ी आसान और अधिक प्रभावी बना चुकी है। इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, यानी ई लर्निंग के लाभ क्या हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप इसे आसानी से कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं, यानी आपको समय स्थान की कोई पाबंदी नहीं है, न तो आपको किसी क्लासरूम में जाने की आवश्यकता है। जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा या फिर अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उन्हें बाद में समझ भी सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीखना काफ़ी हद तक बहुत ही सस्ता हो गया है क्योंकि आपको बुक्स या किसी दूसरे कोर्स या मटेरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो आप इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय को पढ़ और सीख सकते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम की दृष्टि से ये वातावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है क्योंकि यहाँ जानकारी को किताबों के बजाय वेब में स्टोर किया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी बचाने में मदद मिलती है। कुछ नुकसान या हानियां भी हैं ई लर्निंग के। तो अगर आप अपने सीखने को लेकर गंभीर हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप बिना कहे पढ़ाई नहीं करते हैं तो ई लर्निंग से आपको पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा और इससे आपको कोई फ़ायदा या लाभ नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपको कभी भी स्कूल क्लासरूम जैसा लर्निंग इन्वायरमेंट ई लर्निंग नहीं दे सकता है। इसमें आप टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन
कर पाते हैं, क्योंकि क्लासरूम में आप टीचर से इंटरेक्शन कर पाते हैं, वो आपकी कमियों को देखकर उसमें सुधार का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी संभावना नहीं होती है। इसके अलावा सरल विषयों को आप ई लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन अधिक जटिल और कठिन विषयों को जिन्हें प्रैक्टिकल के द्वारा केवल समझ सकते हैं, उसमें ऑनलाइन लर्निंग बहुत कारगर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की प्रमुख परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, महत्व क्या है वर्तमान में, और अंत में आपने देखा ई लर्निंग के लाभ और हानियां कौन से हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।